कल हमने जो वीडियो था उसमें एलिल देख लिया था, एलिल हमने पढ़ लिया था। ओके, एलिल क्या होता है बताओ? डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ जीन, एक ही जीन की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म को हमने क्या बोला था? एलिल बोला था। ये हम कल पढ़ चुके थे। ओके, अब हम कुछ और टर्मिनोलॉजी देखेंगे, इंपॉर्टेंट है जो। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे बताओ? अब मैं बात करने जा रहा हूं, ये देखो, मैंने एक सेल बनाई। ओके, मैंने इस सेल में ये एक क्रोमोसोम बनाया, ठीक है। मैं ये पहले बता ही चुका हूं, इस क्रोमोसोम में डीएनए है, ये बातें अपन डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है, डीएनए तो डीएनए के फ्रेगमेंट को जीन बोलेंगे, बोला हाँ या ना? जीन बोलेंगे। तो मैंने बोला है कि यहाँ पे कोई जीन है। ओके, ये डीएनए का फ्रेगमेंट है, मैंने इसको जीन बोला है। मैंने बोला है कि ये नोज शेप बनाने वाला जीन है, नोज शेप बनाने वाला। और मैं बोल के जा रहा हूं कि लॉन्ग नोज बनाएगा, तो NSL से मैंने इसको ऐसे डिनोट कर दिया। ओके, नोज शेप लॉन्ग। ये मान लो फर्स्ट क्रोमोसोम है। ओके, ये मैं एक और क्रोमोसोम बना रहा हूं, ये देखो, ये भी फर्स्ट ही है, पहले वाला क्रोमोसोम। ओके, जरूरी नहीं हर बार में बाइंड करके बनाऊं, एक बार में समझाने के लिए से बना रहा हूं, बाइंडेड ही मान के चलो। ओके, इसमें भी वही है। ओके, डीएनए बार बार अपन नहीं बनाएंगे, डीएनए को मान के चलना, वो तो है ही। अब मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं जीन बनाने जा रहा हूं। जीन तो यहाँ पे होगी बोला है ना, जीन तो है ही, डीएनए फ्रेगमेंट को तो जीन बोलते हैं। तो मैंने बोला कि यहाँ पे भी नोज शेप बनाने वाली जीन है, और कौन सा नोज? लॉन्ग नोज बनाने वाली जीन। देखते जाओ, फर्स्ट क्रोमोसोम है, समझ रहे हो? कौन सा बताओ? फर्स्ट क्रोमोसोम। ये एलिल है ना, ये मैंने कल पढ़ा दिया था। ओके, ये देखो, जीन तो वही है, एक ही जीन है, क्या बताओ? नोज शेप बनाने वाली जीन ही है, लेकिन क्या है बताओ? उसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म को हमने क्या बोला था बताओ? एलिल बोला था ना। बहुत ही बढ़िया। ये देखो, अब मैं यहां पे एक लाइन बोलने जा रहा हूं, जरा गौर से बताना। देखो, टू सेम एलिल ऑफ अ जीन, एक ही जीन की, टू सेम एलिल ऑफ अ जीन, एक ही जीन की दो सेम एलिल। क्या ये दोनों एलिल सेम है? हाँ, ये भी लॉन्ग नोज बना के जा रही है, ये भी लॉन्ग नोज बना के जा रही है, मतलब दोनों एलिल क्या बताओ? सेम एलिल है। तो ऐसी कंडीशन को क्या बोलेंगे बताओ? होमोजाइगस। क्या बोलेंगे बताओ? होमोजाइगस, ठीक है। अब ये देखो, टू सेम एलिल ऑफ अ जीन इज नोन एज व्हाट? इज नोन एज होमोजाइगस। होमोजाइगस, ठीक है, होमोजाइगस। ये देखो, ओके, तो ये तो हो गया होमोजाइगस। अब मैं ये देखो, अच्छा एक बात बताओ, ये सेल डिप्लॉइड है कि हैप्लॉइड है? अभी बताता हूं। देखो, पहले अपन ये देखेंगे। देखो, मैंने एक और सेल बनाई है, मैंने बोला कि ये बनाया क्रोमोसोम। मैंने बोला कि यहाँ पे जीन प्रेजेंट है, चलो अब की बार आई वाली जीन ले लेते हैं। ये एक और क्रोमोसोम, ये भी फर्स्ट वाला क्रोमोसोम है, ये भी फर्स्ट क्रोमोसोम है, ये मैं पढ़ा चुका हूं। ओके, यहाँ पे भी आई बनाने वाली जीन है। यहाँ पे देखो, मैं बोल रहा हूं कि ब्राउन आई बनेगी, और यहाँ पे मैं बोल के जा रहा हूं कि ये ब्लैक आई बनाने वाली जीन है। क्या ये एक ही जीन है तो जीन एक ही, मतलब आई बनाने वाली जीन है। दोनों की दोनों जीन क्या बना के जाएंगे बताओ? आई बना के जाएंगे। लेकिन ये वाली ब्राउन आई बना के जाएगी, और ये वाली मैं बोल के जा रहा हूं कौन सी आई बना रही है बताओ? ब्लैक आई बना रही है। तो टू डिफरेंट की सेम, टू डिफरेंट एलिल ऑफ अ जीन, एक ही जीन की दो डिफरेंट डिफरेंट एलिल अगर हो, तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे बताओ? होमोजाइगस की हेटेरोजाइगस? इसको बोलेंगे क्या बताओ? हेटेरोजाइगस, इस कंडीशन। अब अगर मैं आपसे पूछूं, ये एलिल है ना, ये एक एलिल है, ये एक एलिल है, ये भी एक एलिल है, ये भी एक एलिल है, ये भी एक एलिल है। ओके, ये एलिल इस सेल को किसने दिया? मतलब ये जो कैरेक्टर है, ये किसने दिया बताओ? देखो, जितने भी एलिल है ना, वो हमको किससे मिलते हैं? हमारे फादर से और हमारी मदर से। आधे एलिल फादर डोनेट करता है और आधे हमको मदर देती है। देखो कैसे,
अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये वाला डायग्राम हमने कैसे बनाया, तो जाहिर सी बात है कि ये देखो, ये फादर का क्या है बताओ, स्पर्म है। ये देखो, ये मैं बनाने जा रहा हूं कि ये क्रोमोसोम देखो, यहाँ पे नोज शेप है, कौन सा बताओ, लॉन्ग नोज बनाने वाली ये वाली। ये मदर है, ये मदर, ये मदर का क्या है बताओ, ओवा। ये फादर का क्या था बताओ, स्पर्म। इसके पास भी ये देखो, ये इसका फर्स्ट क्रोमोसोम है पापा का, वो पापा का फर्स्ट क्रोमोसोम है, और फर्स्ट क्रोमोसोम के ऊपर नाक बनाने वाली जीन है, लंबा नाक बनाने वाली जीन पापा के फर्स्ट क्रोमोसोम पे है। और ये देखो, मम्मी का जो फर्स्ट क्रोमोसोम है, ये मम्मी का फर्स्ट क्रोमोसोम है, इस पे भी नाक बनाने वाली जीन है, लॉन्ग नोज बनाने वाली जीन, सेम लोकेशन पे। तो ये फर्स्ट क्रोमोसोम, क्या इसमें एक ही क्रोमोसोम होगा क्या रहे? मैंने समझाने के लिए बनाया ना, मैं बता चुका हूं, स्पर्म इज हैप्लॉइड सेल ना, स्पर्म कैसा होता है, हैप्लॉइड। इसमें ऐसी कितनी स्ट्रक्चर मिलेंगी, 23 क्रोमोसोम मिलेंगे। ये मैं पहले ही बता चुका हूं, मेरा प्रीवियस वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा। ओके, इसमें भी वही सेम है, 23, 1 2 3 4 5 एंड 23 लास्ट, ठीक है। तो ऐसी इसमें स्ट्रक्चर मिलेगी। तो मैं भी इस एक को समझाने जा रहा हूं। जब ये दोनों का आपस में फ्यूजन होगा, जब स्पर्म और ओवा का आपस में फ्यूजन होगा, ये भी एक हैप्लॉइड सेल है, ओवा भी एक हैप्लॉइड सेल है। जब दो हैप्लॉइड सेल आपस में मिलेंगी तो ये बनेगा एक डिप्लॉइड सेल बनेगी। देखो, ये जब दोनों का आपस में फ्यूजन होगा ना, तो ये फर्स्ट वाला इस फर्स्ट वाले क्रोमोसोम के साथ हमेशा ही पेयर होगा। फर्स्ट क्रोमोसोम ऑफ फादर ऑलवेज पेयर विथ फर्स्ट क्रोमोसोम ऑफ मदर। सेकंड क्रोमोसोम ऑफ फादर ऑलवेज पेयर विथ सेकंड क्रोमोसोम ऑफ मदर। थर्ड क्रोमोसोम ऑफ फादर ऑलवेज पेयर विथ थर्ड क्रोमोसोम ऑफ मदर। एंड 23 क्रोमोसोम ऑफ फादर ऑलवेज पेयर विथ 23rd क्रोमोसोम ऑफ मदर। हमेशा ये ऐसा होगा। अभी लास्ट तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा, देखते जाओ। ये देखो, यानी कि इन दोनों के बीच में ये पेयरिंग, ओके, समझाने के लिए मैंने ऐसे बनाया एक बार के लिए, ये पेयर्ड है आपस में, ठीक है। तो देखो, पापा का फर्स्ट और ये मम्मी का फर्स्ट, ये जो क्रोमोसोम है, ये तो दिया चलो फादर ने, और ये क्रोमोसोम कहां से है बताओ, चलो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये मदर ने दिया। इसमें नो डाउट और भी क्रोमोसोम है, ये दूसरा है, ये और है। अगर मैं यहाँ पे लिखता, देखो, अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं कि ये सेकंड नंबर क्रोमोसोम है, ठीक है, फादर का, और उस सेकंड नंबर क्रोमोसोम पे यहाँ पे आई बनाने वाली जीन है, और यहाँ पे भी सेकंड नंबर क्रोमोसोम पे आई बनाने वाली जीन है, सेकंड नंबर। तो सेकंड के साथ क्या होगा बताओ, बाई। मान लो ये सेकंड वाला है, तो यहाँ पे ये आई बनाने वाली, ये पैर है ना, ये नीचे वाले पे, इस पे भी आई बनाने वाली, ये सेकंड नंबर है। इसको मैंने पैर में बना दिया, उसको मैंने वैसे बना रखा था, कंफ्यूज मत होना है ना। फिर ऐसी सेम टू सेम आगे चलेगा। अरे क्या पूरा बना के बताऊं? ओके, तो ये देखो, तो इन दोनों के फ्यूजन से ये वाला डायग्राम बना है। ओके, ये डिप्लॉइड है ना। अच्छा, ये तो भी मैं अभी आगे बताऊंगा डिप्लॉइड क्या है। ओके, अब ये देखो, अगर इसकी मैं बात करूं, बोले ये कैसे बना, बोले ये कहां से आया, ये क्रोमोसोम, बोले ये क्रोमोसोम तो एक तो दिया होगा जरूर से मम्मी ने, और एक दिया होगा जरूर से किसने बताओ, फादर ने। फर्स्ट क्रोमोसोम ऑलवेज पेयर विथ फर्स्ट क्रोमोसोम, फर्स्ट क्रोमोसोम फादर ऑलवेज पेयर विथ फर्स्ट क्रोमोसोम ऑफ मदर, एंड फर्स्ट मतलब सेकंड क्रोमोसोम सेकंड के साथ, थर्ड के साथ, फिफ्थ के साथ। फिफ्थ क्रोमोसोम ऑफ फादर कभी भी मदर के 6 के साथ बाइंड नहीं करेगा। सेवंथ क्रोमोसोम ऑफ फादर कभी भी मदर के 11th क्रोमोसोम के साथ पेयर नहीं करेगा। अगर 7th क्रोमोसोम है फादर का, तो हमेशा पेयरिंग होगी मदर के 7th क्रोमोसोम के साथ। ये भी मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद में वाला कंसेप्ट, देखते जाओ। तो यहां पे मैंने 2 कंडीशन तो बता दी है, कौन सी बताओ, एक तो होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। बताओ होमोजाइगस का मतलब क्या, टू सेम एलिल, ये दोनों एलिल सेम है, ये भी लॉन्ग नोज बना रही है, ये भी लॉन्ग नोज बना रही है, टू सेम एलिल ऑफ अ जीन इज नोन एज व्हाट, होमोजाइगस कंडीशन। टू डिफरेंट एलिल, ये ब्राउन है, ये ब्लैक बना के जा रही है, टू डिफरेंट एलिल ऑफ अ जीन, जीन तो आंख बनाने वाली है, लेकिन एलिल क्या बताओ, डिफरेंट है। ये मैं कल पढ़ा चुका हूं, डिफरेंट एलिल कैसे डिफरेंट, उनका सीक्वेंस डिफरेंट है। ओके, बहुत ही बढ़िया। ये हो गया क्या बताओ, होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। चलो यहीं पे देख लेते हैं अपन नीचे की तरफ। ये देखो, मैंने एक और सेल बनाई है। अब मैंने इस सेल में बोला है ये मैं क्रोमोसोम बनाने जा रहा हूं, ये नो डाउट इधर मैं ऐसे बना रहा हूं, आधा है ना, इधर पूरा ऐसे कैसे मान के तुमको चलना है, इमेजिन करके ना, मैं बार बार पूरा नहीं बनाऊंगा। ये देखो, ठीक है, चलेगा ना इतना तो।
अब ये देखो मैंने एक क्रोमोसोम बनाया, ये देखो मैं लिखने जा रहा हूं यहाँ पे चलो ए जीन है, कुछ भी नाम दे लो जो तुम्हारा मन करे, ओके ए जीन। यहाँ पे मैंने एक दूसरी सेल बनाई, यहाँ पे ये देखो ये और ये, मैंने बोला कि ए और ए डैश। फिर मैंने यहाँ पे एक और सेल बनाई है, फिर मैंने यहाँ पे बोला ये देखो इस डायग्राम को देखो, ये ए है, ये ए डैश है और ये ए डबल डैश है। देखते जाओ, घबराना मत, बहुत इजी है। ओके ये देखो ये पूरे ही है ना, इसे बार बार नहीं बना रहा। ओके ये देखो इसमें बताओ कितनी एलील दिख रही है, कितनी एलील बताओ, 1 एलील। कितनी बताओ, 1 एलील ऑफ अ जीन। इसमें कितनी एलील है बताओ, 2 एलील ऑफ अ जीन। अरे एक तो ए है और एक ए डैश है, 2 एलील है ना, 2 एलील है, जीन तो एक ही है, ए जीन ही है, उसकी एलील कितनी बताओ, 2। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं बताओ क्या, 2 एलील ऑफ अ जीन। ओके और इसमें बताओ 3 एलील ऑफ अ जीन। कितनी एलील है बताओ इसमें, ये देखो 3 एलील ऑफ अ जीन, 3 एलील ऑफ अ जीन। देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, 1 एलील ऑफ अ जीन। अगर मैं देखो यहां पे एक और बना देता हूं, चलो कंफ्यूजन आ रहा है, खत्म कर लेते हैं। ये जीन है बी, ये अगला क्रोमोसोम, मैंने बोला ये जीन है सी, ये मान लो ये फर्स्ट क्रोमोसोम है, ये सेकंड वाला है, थर्ड वाला क्रोमोसोम। ओके गौर से देख के बताओ जरा, 1 एलील ऑफ अ जीन। क्या इस डायग्राम में एक ही एलील है जीन की? गौर से देख के बताओ, हर एक जीन की सिर्फ एक ही एलील है। देखो ए जीन का सिर्फ एक ही एलील है ए, बी जीन का सिर्फ एक ही एलील है बी, सी का एक ही है सी। अरे बोला हाँ या ना? इसका मतलब ये सेल कैसी बताओ, हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड। कैसी है बताओ, हैप्लॉइड। अगर एक ही जीन की 2 एलील मिल जाए, देखो 2 एलील ऑफ ए जीन, ये जीन ए है और इस जीन की दूसरी एलील देखो ए डैश, ओ सही बात है, मतलब ये इसको क्या बोलेंगे बताओ, डिप्लॉइड। ऐसी कंडीशन को क्या बोलेंगे, डिप्लॉइड। अगर 2 एलील ऑफ ए जीन हो सेल में, एक ही जीन की 2 एलील हो, तब तो वो सेल कैसी है, डिप्लॉइड। एक ही जीन की, एक जीन की सिर्फ एक ही एलील हो, अरे ये सेल में पूरे 23 क्रोमोसोम होंगे ना, ये तो मैंने 3 ही बनाए हैं ना, अगर मैं और बनाऊंगा तो ये देखो अपने तो घर की बात है, सेल को और बड़ा कर लो, मैं यहाँ पे पूरे बनाऊंगा ना, ये 1 2 3 4 और लास्ट वाला 23। ऐसी हैप्लॉइड सेल की स्ट्रक्चर होती है ना, ये हैप्लॉइड सेल की स्ट्रक्चर है, हैप्लॉइड सेल की। एक ही एलील मिलेगा, दूसरा मिलेगा भी कहां से, मिलता तो जब इसका पेयर मिलता। ओके इस फर्स्ट वाले क्रोमोसोम का पेयर देखो, ये यहाँ पे ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, मैंने जोड़ के बनाया नहीं है एक बार। ओके ये आपस में क्या बताओ, ये पेयर ही है, पेयर ही है, ये वो वाला डायग्राम है, समझ में आ रहा है वाली बात। तो ये ए है और ये ए डैश है। ये देखो 3 एलील ऑफ अ जीन, जीन तो वो एक ही है, ए जीन ही है, लेकिन उसकी एलील कितनी है, ए भी है, ए डैश है और एक है ए डबल डैश। दैट मीन्स ये हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है कि ट्रिप्लॉइड हो गया, ये हो गया ट्रिप्लॉइड। अब मैं अगली लाइन बोल रहा हूं, देखो 4 एलील ऑफ अ जीन, एक ही जीन की 4 एलील है, इसका मतलब है टेट्राप्लॉइड है, नो डाउट। मैनी एलील ऑफ अ जीन, पॉलीप्लॉइड, एक ही जीन की बहुत सारी एलील है। देखो यहां तक तो हमको समझ में आ रहा है। बोल सर हैप्लॉइड कैसे बनता है, हैप्लॉइड कैसे बना, ये मैं पढ़ा चुका हूं। ओके बार बार रिपीट नहीं करूंगा। किसी न किसी डिप्लॉइड सेल के अंदर मियोसिस हुआ होगा। ओके मेरा फर्स्ट वाला वीडियो देखना, समझ में आ जाएगा डिफरेंस बिटवीन डिप्लॉइड एंड हैप्लॉइड सेल। किसी न किसी, एक सेकंड वीडियो चल रहा है ना, हाँ यस चल रहा है, ये देखो किसी न किसी डिप्लॉइड सेल में मियोसिस हुआ होगा तो हैप्लॉइड बन गया होगा। हमारी सारी की सारी सेल डिप्लॉइड हैं और डिप्लॉइड सेल में माइटोसिस से डिप्लॉइड बनती जाएंगी, डिप्लॉइड बनती जाएंगी। ट्रिप्लॉइड कैसे बन गई सर, ट्रिप्लॉइड कैसे बन गया, ये फर्स्ट क्रोमोसोम ही है, ये ट्रिप्लॉइड कैसे बन गया। तो अपन एक इसके लिए टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है क्या बताओ, नॉन डिसजंक्शन। अभी मैं बात नहीं कर रहा हूं, ये अपन आगे पढ़ेंगे सेल डिवीजन में। क्रोमोसोम सेपरेशन फेलियर हो जाता है। ओके कैसे फेलियर हो जाता है और कैसे इस सेल को 3 एलील मिल गए,
जबकि या तो एक होना चाहिए अगर हैप्लॉइड सेल है, तो डिप्लॉइड है तो दो होना चाहिए नॉर्मली, लेकिन इसके पास तो एक ही जीन के तीन एलील है। तो ये कंडीशन कैसे पॉसिबल है? बोलो ये नॉन डिसजंक्शन, मतलब क्रोमोसोम का जब सेपरेशन हो रहा था ना, तो एक क्रोमोसोम का सेपरेशन, फर्स्ट नंबर क्रोमोसोम का सेपरेशन फेल हो गया था, इसलिए एक सेल को तो ज्यादा मिल गया और एक को कम मिल गया। अभी समझ में नहीं आएगा क्योंकि मैंने समझाया नहीं, ओके, अपन ज्यादा नहीं बोलेंगे। ओके, तो ये हो गया, क्या बताओ, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड और टेट्राप्लॉइड। अरे समझ में तो आ रहा है ना? गुड, ये मैं बता चुका हूं। ओके, ये मैं बता चुका हूं कि देखो डिप्लॉइड सेल में हमेशा ही जोड़े में मिलते हैं क्रोमोसोम, ये जोड़ा है, जोड़ा क्रोमोसोम का पेयर है ना। और जो हैप्लॉइड सेल है, ये तो डिप्लॉइड सेल है, डिप्लॉइड में हमेशा क्या मिलेगा? पेयर। ये मैं बता चुका हूं बातें, पिछले वाला वीडियो देख लेना। और हैप्लॉइड में हमेशा पेयर नहीं मिलेगा ना, ऐसी स्ट्रक्चर मिलेगी, सिंगल क्रोमोसोम, 1 2 3 और ये 23 को, तो 23 क्रोमोसोम होते हैं किसमें? हैप्लॉइड सेल में। और इसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं किसमें? डिप्लॉइड सेल। ऐसा मैंने पढ़ाया था। ओके, तो ये है, बताओ क्या? होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस ये रहा। टू सेम एलील ऑफ अ जीन होमोजाइगस, टू डिफरेंट एलील ऑफ अ जीन हेटेरोजाइगस, और ये होमोजाइगस। वन एलील ऑफ अ जीन हैप्लॉइड, टू एलील ऑफ अ जीन, ये फर्स्ट नंबर क्रोमोसोम ही है, टू एलील ऑफ अ जीन डिप्लॉइड, थ्री एलील ऑफ अ जीन ट्रिप्लॉइड, फोर एलील ऑफ अ जीन टेट्राप्लॉइड। ओके, तो ये बेसिक डिफरेंस है। अब मैं जब भी आपको आगे जब दूंगा ना, और जब मैं आपको सेल दूंगा, तो आप सेल को देखते हुए बता दोगे, बोले सर ये सेल तो हैप्लॉइड है, क्योंकि आप उसमें देखोगे, अच्छा वन एलील, अच्छा एक जीन की एक ही एलील है, ए जीन इसकी तो एक ही एलील है, ए तो एक ही बार लिखा हुआ है, हाँ सही सर। बोले सर बी जीन, इस जीन की तो एक ही एलील है, बी तो एक बार ही लिखा हुआ है, हाँ सर सही है। सर सी जीन, सर सी जीन की तो एक ही एलील है, मतलब वन एलील ऑफ ए जीन, अच्छा एक जीन की एक एक एलील ही है, ओके, इसका मतलब ये हैप्लॉइड है सर। सही बात है। ओके, डिप्लॉइड जब मैं आगे आपको दूंगा करने के लिए, आप खुद कर दोगे। ओके, बोले सर टू एलील ऑफ ए जीन, बोले एक जीन की दो एलील है क्या? अच्छा, ए और ए डैश, अच्छा ठीक है सर, डिप्लॉइड है। तीन एलील है ट्रिप्लॉइड, चार टेट्राप्लॉइड। ओके, अब ये देखो, इसकी बताओ, ये देखो होमोलॉगस एंड नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, देखते जाओ क्या है बताओ। होमोलॉगस क्रोमोसोम तो किसको बोला और नॉन होमोलॉगस किसको बोला? देखो मैं सबसे पहले लिखने जा रहा हूं होमोलॉगस क्रोमोसोम के बारे में। होमोलॉगस क्रोमोसोम, देखो ये देखो, पहले समझा देता हूं। ये देखो, होमोलॉगस क्रोमोसोम किसको बोला है बताओ? ऐसे क्रोमोसोम जो सिमिलर लोकेशन शेयर करते हैं। समझ में आ रहा है? ऐसे क्रोमोसोम जो सिमिलर लोकेशन क्या करते हैं? शेयर करते हैं। जैसे कि मैंने अभी भी समझाया था आपको कि ये देखो, ये स्पर्म है और ये ओवा है, ये स्पर्म है और ये ओवा है, ये क्रोमोसोम है, ये दूसरा बना लो, चाहे ये बना लो चाहे ये बना लो। ओके, ये फर्स्ट है, सेकंड है, ये भी फर्स्ट है, सेकंड है, ये फर्स्ट पे मान लो ए जीन है और इस पे बी जीन है, इस पे भी ए ही होगी और इस पे भी बी होगी। तो जब इन दोनों का फ्यूजन होगा, ओके, मैंने क्या बोला था होमोलॉगस क्रोमोसोम के बारे में कि होमोलॉगस क्रोमोसोम हमेशा सिमिलर लोकेशन शेयर करते हैं। मतलब होमोलॉगस क्रोमोसोम ही आपस में क्या होंगे बताओ? पेयर होंगे या फिर बाइंडेड होंगे। तो जब ये दोनों स्पर्म और ओवा का फ्यूजन होगा, तो ये फर्स्ट क्रोमोसोम ऑफ फादर कंबाइंड विथ फर्स्ट क्रोमोसोम ऑफ मदर। अच्छा ओके, मतलब फादर का फर्स्ट क्रोमोसोम मम्मी के फर्स्ट क्रोमोसोम के होमोलॉगस है। हाँ, तभी तो उन्होंने सिमिलर लोकेशन शेयर किया है, सिमिलरली लोकेशन शेयर कर लिया, दोनों के लोकाई एक सिमिलर लोकेशन शेयर किया, दोनों आपस में आके बाइंड हो गए। तो मैं क्या ऐसे डायग्राम बनाऊंगा? ये देखो, ऐसे अगर मैं इस क्रोमोसोम को बनाने जा रहा हूं, ये यही तो स्ट्रक्चर है। ये देखो, ये ए और ये मम्मी का क्या बताओ? चलो मम्मी का एडिश कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ए करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये इससे आगे क्या हो गया? बाइंड हो गया, ये लो, ये ए डैश, ये डिप्लॉइड सेल बन चुकी है। देखो, ये तो हैप्लॉइड सेल थी, वन एलील ऑफ ए जीन, इसको में एक हैप्लॉइड दिया, हैप्लॉइड तो है, वन एलील ए, वन एलील ऑफ ए जीन, ए जीन का सिर्फ एक ही एलील है, ए एक ही बार लिखा है। यहां पे टू एलील ऑफ ए जीन आफ्टर पेयरिंग, पेयरिंग के बाद। अच्छा, तो फर्स्ट क्रोमोसोम तो मैं यहां पे ऐसे लिख सकता हूं, फॉर एग्जांपल
फर्स्ट क्रोमोसोम ऑफ मदर इज होमोलोगस विथ फर्स्ट क्रोमोसोम ऑफ फादर। इजी, मतलब मेरा फर्स्ट क्रोमोसोम जो है वो आपका जो फर्स्ट क्रोमोसोम है उससे क्या है बताओ, उसका होमोलोगस है। अरे मैं हूं, ओके, या फिर मेरी मतलब मदर है, या फिर मेरा फादर, मतलब कोई भी, ओके, जिसका भी तुम नाम लेना चाहो, तुम्हारा फ्रेंड है कोई भी, ओके। तो हम सबका फर्स्ट क्रोमोसोम जो है ना वो आपस में क्या है बताओ, होमोलोगस है। समझ में आ रहा है ना? बहुत ही बढ़िया। तो मैं एक लाइन लिख देता हूं, चलो। पेयर ऑफ क्रोमोसोम हैविंग सिमिलर लोकेशन और नॉट सिमिलर लोकेशन ना, पेयर ऑफ क्रोमोसोम हैविंग सिमिलर लोकेशन एंड सिमिलर नंबर ऑफ जीन ऐसे क्रोमोसोम को क्या बोलेंगे बताओ, होमोलोगस क्रोमोसोम। देखो लाइन को समझा रहा हूं, ऐसे क्रोमोसोम हैविंग सिमिलर लोकेशन, जो सिमिलर लोकेशन शेयर करे, मतलब फर्स्ट के साथ ही बाइंड हो, एंड सिमिलर नंबर ऑफ जीन, जिनके पास जीन का नंबर भी क्या हो, दोनों पे सेम हो। ये देखो, ये जो फर्स्ट क्रोमोसोम है, अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर मेरे फर्स्ट क्रोमोसोम पे माना कि ये ए जीन आई बना के जा रहा है, फॉर एग्जांपल मान लो, ओके, अगर मेरे फर्स्ट क्रोमोसोम पे या फिर मेरे फादर के फर्स्ट क्रोमोसोम आई बनाने वाला जीन प्रेजेंट है, तो मदर का जो फर्स्ट क्रोमोसोम है उस पे उसी जगह पे सेम लोकेशन पे आई बनाने वाला जीन ही प्रेजेंट होगा। ये देखो ये रहा एड डैश, ये आई ब्लैक बना सकता है या फिर ये आई ब्राउन बना सकता है, बनाएगा आई। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ओके। फर्स्ट क्रोमोसोम जो है फादर का, उस पे जिस जगह पे, उस क्रोमोसोम पे, उस डीएनए पे, जिस लोकस पे आई बनाने वाली जीन प्रेजेंट है, मम्मी का जो फर्स्ट क्रोमोसोम आ रहा है उस फर्स्ट क्रोमोसोम पे भी सेम लोकस पे आई बनाने वाली जीन प्रेजेंट है। तभी तो सिमिलर लोकेशन शेयर कर रहे हैं, उनमें बाइंडिंग हो पा रही है, ओके, वो आपस में बाइंड कर पा रहे हैं। आ रही है वाली बात समझ में? एंड सिमिलर जीन का नंबर भी क्या होगा, सेम ही होगा। देखो अगर यहाँ पे जीन ए है और यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है, मान लो ये आंख बनाने वाली है, कान बनाने वाली है, इंसुलिन बनाने वाली है, कुछ ही बना सकती है, तो जाहिर सी बात है मम्मी का जो आएगा तो सेम लोकेशन पे यहाँ बी है तो यहाँ भी कौन सी होगी बताओ, बी। यहां सी है तो यहां भी कौन सी होगी बताओ, सी। इसमें कोई डाउट ही नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं, ओके। तो ऐसे क्रोमोसोम को क्या बोलेंगे बताओ, होमोलोगस। तो अगर मैं बोलूं फर्स्ट क्रोमोसोम फर्स्ट के क्या बताओ, होमोलोगस है। सेकंड के क्या बताओ, होमोलोगस है। थर्ड क्रोमोसोम के क्या बताओ, होमोलोगस है। 23rd क्रोमोसोम 23rd के क्या बताओ, होमोलोगस है। ये तो होमोलोगस हो गया। अब बात आई नॉन होमोलोगस की, किसकी बताओ, नॉन होमोलोगस की। तो नॉन होमोलोगस का मतलब क्या बताओ, क्या वो सिमिलर लोकेशन शेयर करेंगे? नहीं। तो सिंपल सी बात है, जैसे बोलोगी फर्स्ट क्रोमोसोम 9th क्रोमोसोम के क्या बताओ, नॉन होमोलोगस। क्या फर्स्ट क्रोमोसोम कभी 90 क्रोमोसोम के साथ बाइंड करने की सोचेगा? कभी नहीं करेगा, ओके। और ना उनके ऊपर जीन की जो नंबर है वो सिमिलर रहेगा। मान लो फर्स्ट क्रोमोसोम पे आंख बनाने वाली जीन है, तो क्या 90 पे आंख बनाने वाली जीन मिलेगी? नहीं मिलेगी नॉर्मल कंडीशन में, ओके, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। कुछ भी लिख लो। सेकंड क्रोमोसोम इज नॉन होमोलोगस टू 11th क्रोमोसोम, ओके। 5th क्रोमोसोम इज नॉन होमोलोगस टू 21 क्रोमोसोम। ये आपस में क्या बताओ, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। आ रहा है समझ में? तो होमोलोगस क्रोमोसोम क्या बताओ, ऐसे क्रोमोसोम जो सिमिलर लोकेशन शेयर करते हो उनको क्या बोलते हैं बताओ, होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। एंड सिमिलर नंबर ऑफ जीन, जीन का नंबर सेम रहेगा। अगर यहाँ पे मान लो इस क्रोमोसोम पे 900 जीन है या फिर 1000 जीन है, तो जाहिर सी बात है कि उस नीचे वाले क्रोमोसोम में भी कितनी होंगी, 1000 जीन होंगी, एग्जैक्ट जीन। अगर यहाँ पे एफ जीन है, यहाँ पे एच है, यहाँ आई है, यहाँ पे जे, तो यहाँ पे भी एफ होगा, यहाँ एच होगा, यहाँ आई होगा, यहाँ भी क्या होगा, जे होगा, सेम। ये बहुत तगड़ा कंसेप्ट है। आ रहा है समझ में? तो हमने क्या पढ़ लिया बताओ, होमोलोगस एंड नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। मेरा 5th आपके 5th के होमोलोगस है, मेरा 9th आपके 12th क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस।
मेरा 9th क्रोमोसोम ओके आपके 12th क्रोमोसोम के साथ कभी पेयरिंग नहीं कर पाएगा। ओके तो ये था अपना, क्या बताओ, बेसिक था एक। ये एक्चुअल में जेनेटिक्स जब मैं स्टार्ट करूंगा तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके तो अब मैं जो अगला टॉपिक शुरू करूंगा वो एक्चुअल में सेल डिवीजन शुरू करूंगा। ओके तो अब ये देखो, सेल डिवीजन पढ़ने से पहले अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई ना, तो कि व्हाट इज होमोलोगस क्रोमोसोम, व्हाट इज नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, व्हाट इज डिप्लॉइड, हैप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, तो सेल डिवीजन समझ में बहुत आसानी है। ओके सो थैंक यू सो मच।